हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किंगडम मोनेरा। फर्स्ट सी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? गिवन बाय डॉक्टर R.H. विटेकर ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। किसने दिया था? डॉक्टर R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। किसके बेस पे? सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट। यानी सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इस बेस पे सेल प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है, सेल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी उसमें कितनी फिजिकली सिमिलैरिटीज़ है और कितनी डिससिमिलैरिटीज़ है, इसके बेस पर इकोलॉजिकल हैबिटेट यानी उनका हैबिटेट कैसा है। अब देखते हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में है उनमें कौन कौन से किंगडम है। देखिए, सबसे पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, उसके बाद है फंगी, उसके बाद है प्लांटी, फिर है हमारा एनिमेलिया। देखिए, तो आज हम अपनी इस क्लास में किंगडम मोनेरा की स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेम्ब्रेन ऑफ किंगडम मोनेरा। जो बैक्टीरिया है वो सोल मेम्ब्रेन है किसकी? किंगडम मोनेरा की। यानी एक तरीके से जान है, एक तरीके से मतलब बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में आता है तो बैक्टीरिया ही इंक्लूड होता है मोनेरा किंगडम में। देखिए, फिर है सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है इनकी? इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन और न्यूरिन्स। जो ये पेप्टिडोग्लाइकॉन है ये किससे बना होता है? मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स और न्यूरिन्स विच इज टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। सेल मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। जो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है उसे हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। इट इज़ एनालोगस टू लाइजोसोम। यह है एनालोगस है लाइजोसोम के, यानी स्ट्रक्चर तो उसका डिफरेंट है लेकिन वर्क लाइजोसोम की तरह करता है। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। यह रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन, किसके डाइजेशन का? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का, यानी जो सब्सटेंसेस हार्ड है उनके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब देखते हैं इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है। लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज। जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर जो लैक्स मेम्ब्रेन यानी जिनके अंदर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है वैसे सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो इंडिस्टिंक्ट होता है, यानी बहुत ही पुराना और जिसे विस्तार पूर्वक ना बताया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके। न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नोन एज इंसिपिशिएंट, ज़ीनोफोर और न्यूक्लियोटाइड और फिब्रिल न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट्स का किस किस नाम से जाना जाता है? इंसिपिशिएंट, जीनोफोर, न्यूक्लियोटाइड और फिब्रिल न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी एब्सेंट होती है न्यूक्लियस के चारों ओर। इट आल्सो लैक न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इट आल्सो लैक्स यानी इनके अंदर न्यूक्लियोलस की भी कमी होती है। प्रोकैरियोट्स आल्सो लैक ट्रू क्रोमोसोम। जो प्रोकैरियोट्स है इनके अंदर ट्रू क्रोमोसोम की भी एब्सेंस होती है, यानी कमी होती है। अ फॉल्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक DNA प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लाइक पॉलीएमाइड्स। देखिए, जो ये फॉल्स क्रोमोसोम होता है इनके अंदर ट्रू तो होता नहीं है, फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जो किससे बना होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक DNA और किससे? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स से मिलकर बना होता है। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती है? ये होती है पॉलीएमाइन्स। अब कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। देखिए, सबसे पहला है यूबैक्टीरिया, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ये फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन रेनी वाटर। ये सबसे पहले रेनी वाटर में ऑब्जर्व हुआ था। उसके बाद लेटर इन टीथ सीम्स बाय ल्यूवेनहॉक। उसके बाद दांत की गंदगी में, दांत के मैल में ल्यूवेनहॉक ने इन्हें देखा था, पहचाना था। यानी लिविंग सेल्स की जो इन्वेंशन की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी और इसी टीथ में मिलने वाले बैक्टीरिया से की थी। फिर देखिए एक्टिनोमाइसिटीज, सेकेंड है एक्टिनोमाइसिटीज, थर्ड इज ब्लू ग्रीन एल्गी, फोर्थ इज माइकोप्लाज्मा, फिफ्थ इज आर्के बैक्टीरिया, सिक्स्थ इज रिक्शिया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6 है, 6, 7, 6 इज रिक्शिया और 7 इज क्लेमाइडिया। तो ये हमारे हो गए कुछ एग्जाम्पल्स प्रोकैरियोट सेल्स के, यानी कुछ एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया के। Shapes of bacteria. On the basis of shapes, they are classified into 4 types: cocci, coccus,
कोकाई, कोकस। कोकस इज सिंगुलर टर्म, कोकाई इज प्लूरल टर्म। कोकाई और कोकस को हम स्फेरिकल बैक्टीरिया बोलते हैं क्योंकि स्फेरिकल शेप के होते हैं, ये गोलाकार शेप के होते हैं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं और मैक्सिमम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, यानी इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, यानी जो कोई बाहर से इनके ऊपर अटैक करता है या कोई असरदार चीज़ इन्हें देते हैं तो ये रेजिस्टेंस, काफ़ी रेजिस्टेंस होते हैं। फिर है इनका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनियल, डिप्लोकोकस न्यूमोनियल। सेकंड है बेसिलस और बेसिली, दे इंक्लूड मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, ये सबसे ज़्यादा मिलने वाले बैक्टीरिया हैं, ये सबसे ज़्यादा मिलने वाले बैक्टीरिया। दे आर रोड शेप्ड, ये रोड शेप के होते हैं, देखिए इस तरीके के होते हैं। इनके एग्जाम्पल है ई कोलाई, बेसिलस एंथ्रासिस, बेसिलस एंथ्रासिस। अब आगे पढ़ते हैं थर्ड, स्पाइरलम या फिर स्पाइरला। स्पाइरलम इज़ अ सिंगुलर टर्म, स्पाइरला इज़ अ प्लूरल टर्म। स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, ये क्या होता है, स्पाइरल शेप्ड होते हैं, देखिए जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पाइरलम। एग्जाम्पल देखिए, स्पाइरलम वॉलेंटेनस। फिर है ट्रैपोनिमा पैलीडम, ट्रैपोनिमा पैलीडम। तो ये हो गया हमारा स्पाइरलम शेप, इसे इसका क्या नाम है, स्पाइरलम वॉलेंटिस। आगे है विवरियो या फिर विवरियम, दे आर कोमा शेप, ये कोमा शेप के होते हैं, देखिए इनका एग्जाम्पल है विवरियो कोलरी, विवरियो कोलरी। आगे देखिए मोटेलिटी इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर मोटेलिटी, दे आर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल, ये मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। मूवमेंट इन बैक्टीरिया टेक प्लेस बाय फ्लैजिला, जो मूवमेंट होती है बैक्टीरिया में वो फ्लैजिला के द्वारा होती है, यानी फ्लैजिला के द्वारा ये मूवमेंट करते हैं। नंबर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला इज कॉल्ड फ्लैजिलम, जो नंबर्स होते हैं और अरेंजमेंट होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लैजिलम। अब आगे पढ़ते हैं हम बैक्टीरिया का हैबिटेट, बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया का सेल। पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा का हैबिटेट, फिर पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर, उसके बाद न्यूट्रिशन, फिर रिप्रोडक्शन, उनका सिग्निफिकेंस और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हैबिटेट, यानी सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो रहते कहाँ हैं, मिलते कहाँ हैं, उनकी ग्रोथ कहाँ होती है। तो ये फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह मिलते हैं। जो हर जगह मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपोलिटन। क्या बोलते हैं, कॉस्मोपोलिटन। देखिए पहले तो ये है कि हर जगह मिलता है, दूसरा ये है इनका अनयूजुअल हैबिटेट भी पाया जाता है। जैसे अनयूजुअल हैबिटेट का मतलब ये हो गया, हैबिटेट का मीनिंग ये हो गया कि कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन जगह मिलते हैं, सभी नहीं मिलते। कुछ मिलते हैं हॉट स्प्रिंग में, कुछ हमारी आंत में, इंटेस्टाइन में, कुछ डेजर्ट में भी मिलते हैं और कुछ कोल्ड टेम्परेचर, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जहाँ पे, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो वहाँ पे भी मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा हो वहाँ पे मिल जाता है। तो ये इसका मतलब ये है कि हर जगह पाए जाते हैं। दे आर मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन, बैक्टीरिया। अब थोड़ा साइज ऑफ देख लेते हैं, साइज ऑफ मोनेरा या फिर साइज ऑफ बैक्टीरिया। साइज ऑफ मोनेरा की अगर हम बात करें तो इनका जो साइज होता है वो 2 से 5 म्यू मीटर होता है, यानी अगर हम मीटर 10⁻⁻6 मीटर, 2 से 5 म्यू मीटर, ठीक है। अब देखिए जो इनके माइकोप्लाज्मा है वो 2 स्मॉलर, यानी सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। अब इनकी शेप्स पढ़ लेते हैं, इनकी शेप्स क्या होती है। तो पहला है स्फेरिकल शेप, इसमें कौन से टाइप के आते हैं, जो इसके अंदर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं, कोकस। देखिए जो ये स्फेरिकल शेप होते हैं, अगर इनमें एक सेल मिल रहा है, मतलब एक इस तरह का गोला मिल रहा है हमें, तो उसे हम कोकस बोलते हैं। अगर हमें 2 मिल रहे हैं तो उसे हम डिप्लोकोकस बोलते हैं। अगर हमें बहुत सारे मिल रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्फेरिकल शेप लगा लीजिए या फिर कोकस लगा लीजिए। जो ये होते हैं ये दे हैव नो फ्लैजिला, इनमें कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है। और ये ग्रुप में मिल रहे हैं, इस तरह से मिल रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, सार्कीना। और ये बंचेस में मिल रहे हैं, मतलब तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकाई। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि इनका हैबिटेट क्या होता है, तो ये हर जगह मिलते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा है कि इनका साइज़ क्या होता है, तो 2 से 5 म्यू मीटर इनका साइज़ होता है, यानी 10⁻⁻6 मीटर। स्मॉलेस्ट जो हम सेल है दुनिया की वो है माइकोप्लाज्मा।
और अब हम बात कर रहे हैं शेप्स की। तो सबसे पहले हमने पढ़ा स्फेरिकल शेप होते हैं जिसमें कोकस आते हैं। ये अगर सिंगल हो तो इन्हें कोकस बोलते हैं, डबल हो तो डिप्लोकोकस, और ये बहुत सारे हो मतलब इस तरह से एक चैन बना रहे हो तो स्ट्रेप्टोकोकस, और ये इस तरह से एक ग्रुप बना रहे हो तो उसे सार्किना, और ये बंचेस बना रहे हो, ग्रुप ऑफ बंचेस बना रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेफाइलोकोकाई। अब सेकंड नंबर पे आता है रोड शेप, जिसमें कौन से बैक्टीरिया आते हैं, बेसिलस आते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, रोड शेप। मोस्ट कॉमन शेप, ये मोस्ट कॉमन शेप है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर बैक्टीरिया में किसी तरह की कोई शेप पाई जाती है तो वो रोड शेप पाई जाती है, यानी बेसिलस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया में। अब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसका, मोनेरा सेल का या फिर प्रोकैरियोट सेल का। देखिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है। सबसे बाहर की तरफ ये कौन सी वो है, इसे बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, सबसे जो बाहर आउटर मोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। फिर जो ग्लाइकोकैलिक्स के एकदम जस्ट अंदर है उसे बोलते हैं सेल वॉल। फिर सेल वॉल के अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर की लेयर जो हो गई ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर पास सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये सेल वॉल है ये अभी आपको बताया ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकॉन क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। फिर इनके अंदर देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर को फोल्ड है थोड़ी थोड़ी, तो ये जो अंदर को फोल्ड स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं मीजोजोम। इसे हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम। आगे पढ़ेंगे हम मीजोजोम के बारे में। ये देखिए ये जो ये है इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये इन्हें बोलते हैं पिलाई। तो जो ये पिलाई होते हैं ये नंबर इन लेस होते हैं यानी कम होते हैं, और ये जो थोड़े ज़्यादा उसमें दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े, ये होते हैं फिम्ब्रे। ये क्या होता है, मोर इन नंबर होते हैं। क्या होता है ये, मोर इन नंबर। और पिलाई क्या होता है, लेस इन नंबर। और देखिए इनके अंदर क्या क्या होता है, देखिए ये होता है कि इनका न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, क्योंकि ये अनडेवलप्ड होता है या फिर फॉल्स न्यूक्लियस होता है। और साथ में इनके पास ना प्लाज्मिड्स भी होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। और साथ में इनके पास इंक्लूजन बॉडी होती है जो कि स्टोरेज का काम करती है। साथ में इनके पास राइबोसोम भी होते हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है किसका, और हाँ ये फ्लैजिला भी होते हैं जो इनके मूवमेंट में मदद करते हैं। तो ये हमारा पूरा एक प्रोकैरियोट सेल का स्ट्रक्चर है, यानी एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। देखिए आगे देखिए ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में देखते हैं हम थोड़ा। देखिए जो एक सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये ग्लाइकोकैलिक्स है। ये भी दो तरह की होती है, इसे एक को हम बोल देते हैं कैप्सूल, दूसरे को हम बोल देते हैं स्लाइम लेयर। देखिए जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है और ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, और ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा लीजिए, ये तीनों मिलके सेल एनवेलप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इन तीनों को मिलकर क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप। अब देखिए जो ग्लाइकोकैलिक्स है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर हो गया, ये टू टाइप। जो कैप्सूल होता है वो कैसा होता है, किस तरह का ग्लाइकोकैलिक्स होता है, वो टफ होता है। क्या होता है, टफ होता है। प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी, ये प्रोवाइड करता है पैथोजेनिसिटी को, यानी ये टफ होता है। अब देखिए स्लाइम लेयर, ये कैसा होता है, ये लूज होता है, थोड़ा थिन होता है, स्लाइमी होता है। और ये कहाँ पे, और इसका क्या करता है, ये इट प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब ये होता है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर पानी को पहुँचने से बचाता है, यानी वाटर से प्रिवेंट करता है। अगर पानी अंदर चला जाएगा तो बैक्टीरियल सेल फट जाएगी। अभी हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ा, अब हम थोड़ा सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन क्या होता है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड या फिर कार्बोहाइड्रेट, मॉडिफाई कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो देखिए मान लिया ये ग्लूकोज है, क्या है ये, ग्लूकोज। ये मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाई होकर इसने क्या बनाया, नाक बनाया, यानी NEG, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। ये फिर मॉडिफाई हुआ तो इसने क्या बताया, बनाया नाम। तो नाक और नाम समझिए, नाक को हम क्या बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, और नाम क्या हुआ, एन एसिटाइल म्यूकामिक एसिड। देखिए ये अल्टरनेट जुड़े रहते हैं, एक नाम एक नाग, एक नाम एक नाग, एक नाम एक नाग। ठीक है, तो जो ये नाम होता है इनके अंदर से क्या होता है, अमीनो एसिड्स की चैन निकली होती है। तो जो इनका चैन का वो है ये इस तरह से जुड़े रहते हैं, किस तरह से, इस तरह से, यानी ऑल्टरनेट शेप में ये चैन के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसा बनता है। तो जो इनका बोलते हैं ना
जो आपने सुना होगा कि एंटीबैक्टीरियल पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन है वो एंटीबैक्टीरियल होती है, तो वो क्या काम करती है, देखिए जैसे ये चैन बना रहा है तो वो इस चैन को नहीं बनने देती, इस चैन को वो डैमेज कर देती है। तो जब इनकी चैन ही नहीं बनेगी तो इनका स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट रह जाएगा और ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो पेनिसिलिन कहाँ पे वर्क करती है, यहाँ पे वर्क करती है पेनिसिलिन, ये इस चैन को ही नहीं बनने देती है। अब देखिए सेल वॉल का फंक्शन देखिए क्या क्या होता है। सेल वॉल गिव शेप देती है और रिजिडिटी देती है, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग और फटने से बचाती है बैक्टीरियल सेल को। अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज अ सिमिलर इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक, ये सेम होती है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। इट इज मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड प्रोटीन की बनी होती है दोनों में ही, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। अब देखिए इसमें इनका स्ट्रक्चर देखिए, CH2OH प्लस फैटी एसिड से मिलकर बनता है ये फिश है। ये इसमें क्या होता है, फैटी एसिड होते हैं और फास्फोलिपिड्स होते हैं, उससे मिलकर क्या बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो जो ये फैटी एसिड होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी ये अंदर की तरफ होते हैं, और जो ये फास्फोलिपिड्स होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये बाहर की तरफ होता है। या तो देखिए ये हमारे हो गए, ये जो रेड डॉट है ये हो गए हाइड्रोफिलिक, और ये अंदर की ग्रीन वाले हो गए हाइड्रोफोबिक। तो ये लिपिड बाई लेयर हो गई, ठीक है, ये हो गए लिपिड। और इसके बीच में क्या है, प्रोटीन चैनल है। प्रोटीन चैनल क्या काम करता है, आयंस को इधर उधर जाने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मदद करता है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बाकी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, पिलाई और फिम्बरी क्या होते हैं। देखिए ये सबसे बाहर की लेयर ग्लाइकोकैलिक्स होगी, फिर सेल वॉल होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या लगे होते हैं, पिलाई होते हैं, ये नंबर ऑफ मोर होते हैं, नंबर ऑफ लेस होते हैं, और फिम्बरी क्या होता है, नंबर ऑफ मोर होता है, ठीक है। और ये थोड़ा वैसे इस शेप के होते हैं, ये थोड़े से स्पाइरल शेप के होते हैं जो पिलाई होते हैं। देखिए पिलाई के बारे में पढ़िए, लेस इन नंबर, ये लेस इन नंबर होते हैं, ट्यूबुलर शेप के होते हैं और मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, और स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं। फिम्बरा क्या है, मोर इन नंबर होते हैं, ब्रिस्टल शेप होते हैं, एंड अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रक्टम, यानी देखिए ये ब्रिस्टल शेप के होते हैं, ठीक है, यानी थोड़ा ब्रश टाइप के शेप के होते हैं। और ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल को किसी सबस्ट्रेट से जोड़ने में मदद करते हैं। किसके थ्रू जुड़ता है, फिम्ब्रे के। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा फ्लैजिला। ये फ्लैजिला पहली बात तो ये हर किसी बैक्टीरिया में नहीं मिलता है। तो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखिए, ये इस तरह का, ये सबसे पहले क्या हो गया, इनकी बेसल बॉडी हो गई, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, हुक हो गया बीच में, और ये लंबा सा क्या हो गया, फिलामेंट हो गया, ठीक है। फ्लैजिला की प्रेजेंस को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस। अब देखिए नंबर ऑफ फ्लैजिला से हम इन्हें क्या क्या बोलते हैं। अगर एक फ्लैजिला है बैक्टीरिया में तो हम उसे क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। जो ये फ्लैजिला है ये हेल्प इन मोटेलिटी, यानी बैक्टीरिया के लोकोमोशन में, बैक्टीरिया के मोटेलिटी में हेल्प करता है फ्लैजिला। अब देखिए अगर दो जुड़ रहे हैं, ये दो फ्लैजिला जुड़ रहे हैं तो हम उन्हें बोलेंगे एम्फीट्राइकस। अगर बहुत सारे जुड़ रहे हैं तो उसे बोलेंगे पेरिट्राइकस। और अगर एक तरफ को, एक साइड को, तो उसे बोलेंगे सेफेलोट्राइकस। और अगर दोनों तरफ हो तो हम उसे बोलेंगे लोफोट्राइकस, ठीक है। तो देखिए पिलाई, फिम्बरी और फ्लैजिला ये मिलकर क्या बनाते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर बनाते हैं बैक्टीरिया का। क्या बनाते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देखिए पढ़ते हैं हम थोड़ा मेसोसोम के बारे में। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स होगी, ये सेल वॉल होगी। जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसमें ना अंदर को फोल्ड होता है, जिन्हें हम मेसोसोम बोलते हैं, इस तरह के होते हैं। देखिए अगर ये कम फोल्ड है, अगर इसमें कम फोल्ड है तो सब वेसल बोलेंगे। अगर ये ज़्यादा फोल्ड है, अगर इसमें ज़्यादा वो है तो उसे बोलेंगे लैमिला। और ये और भी ज़्यादा फोल्ड है तो उसे बोलेंगे ट्यूबुलर। सिंस बैक्टीरिया लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब जो बैक्टीरिया सेल है उसके अंदर क्या होता है, लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब उनके बाहर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो सम फंक्शन गिवन टू मेसोसोम, तो इस तरह से जो उनके फंक्शन है वो मेसोसोम को दिए रहते हैं। फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन एंजाइम देता है ये। दूसरा सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है। देखिए अब ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। इनका न्यूक्लियस क्या है, मेसोसोम से जुड़ा रहता है। तो जब ये मेसोसोम से जुड़ा रहेगा तो ये क्या करता है, ये डबल हो जाता है। इनका न्यूक्लियस क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ये डबल होगा तो ये क्या होता है, दो बैक्टीरियल सेल बना लेता है बाइनरी फिजन के। तो ये देखिए दो बैक्टीरियल सेल बन गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेसोसोम है वो हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, यानी डीएनए के रेप्लिकेशन में भी मदद करता है और सेल डिवीजन में भी मदद करता है। अब पढ़ते हैं प्लाज्मिड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये प्लाज्मिड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है। देखिए जो इनका साइटोप्लाज्म है उसमें ये इनका जो न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं उसे, न्यूक्लियस इनका पूरी तरह डेवलप नहीं होता तो हम उसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो इनका जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो पड़ा रहता है और उसके पास में प्लाज्मिड होता है। ये जो प्लाज्मिड होता है ये हर एक बैक्टीरियल सेल में नहीं मिलता है, ये कुछ ही बैक्टीरियल सेल में मिलते हैं और टाइम आने पे ये अपना सपोर्ट करते हैं बैक्टीरिया को कुछ चीज़ों में। देखिए जो इनका न्यूक्लियोटाइड है जिसे हम जीनोमिक बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, मेन डीएनए, ये होता है मेन डीएनए। और जो इनका ये होता है ये भी एक तरीके से इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, जीनोम होता है, लेकिन ये मेन, लेकिन ये होता है, ये सिर्फ कुछ ही कुछ स्पेशल केस में मदद करता है। देखिए जो प्लाज्मिड है
वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है ये भी, और ये दोनों ही क्या होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं। ये इसमें सबसे अच्छा क्या है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है, रेप्लिकेशन, यानी अगर ये 4 हैं तो 4 से क्या बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे, 16 से 32, तो ये क्या होता है, अपने आप सेल्फ रेप्लिकेटिंग करते हैं। इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ये सभी में प्रेजेंट नहीं होता है। प्लाज्मिड हैव एक्स्ट्रा सम जीन एंड सम स्पेशल कैरेक्टर। प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा सम जीन होते हैं और सम स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो वो बैक्टीरिया को मतलब सपोर्ट करता है। देखिए अगर इसमें आर प्लाज्मिड हुआ, अगर आर प्लाज्मिड हुआ किसी बैक्टीरियल सेल में, तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, यानी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से सेव करता है, रेजिस्टेंस कर देता है कि वो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरिया तक पहुंच ही नहीं पाती है। दूसरा है टाइप्लाज्मिड, जिसे हम ट्यूमर इंड्यूस इम्प्लांट बोलते हैं। जो ट्राइप्लाज्मिड होता है ये क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, प्लांट है, ये कोई प्लांट है, तो उसकी क्या रूट में वो कर देता है, रूट में एंटर कर जाता है और उसके क्या करता है, इस तरह के वो बनाएगा केमिकल जो जिससे बैक्टीरियल सेल को फायदा होगा। तो इस तरह से क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस इम्प्लांट। देखिए टाइप्लाज्मिड पढ़ रहे थे हम, जिसे हम ट्यूमर इंड्यूस इम्प्लांट होता है, जिसका क्या नाम होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। देखिए ये कोई बैक्टीरियल सेल है और ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे प्लाज्मिड है। तो ये क्या करता है, यहाँ से प्लांट में मतलब बैक्टीरिया ने जब किसी प्लांट सेल में प्रवेश किया तो क्या करेगा, ये यहाँ से इसमें इसकी रूट पे जाके वो करेगा अटैक। उसके बाद क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा, बहुत सारे ऐसे ट्यूमर बना लेगा। तो उन ट्यूमर बना के इस तरह का केमिकल बनाता है जिससे क्या होता है, बैक्टीरियल सेल को फायदा होता है। अब है एफ प्लाज्मिड, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ये आगे पढ़ेंगे हम, बस इतना जान लीजिए कि जो प्लाज्मिड होता है, एफ प्लाज्मिड होता है वो। नेक्स्ट है डिग्रेटाइन प्लाज्मिड, ये क्या करता है, ये यूजफुल प्लाज्मिड भी होते हैं कुछ। अब देखिए जैसे ये वाला प्लाज्मिड है, तो ये क्या करता है, जो जैसे शिप होता है, जैसे लोग शिप चलाते हैं मतलब समुद्र में या कहीं पे, तो जब वो शिप चलाते हैं तो वो ना पानी में ऑयल छोड़ देता है। तो जब पानी में ऑयल आ जाएगा तो वो क्या करेगा, ऑयल एक्वाटिक जो एनिमल्स है उनकी लाइफ को वो कर देगा, नष्ट डिस्ट्रॉय कर देगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला बैक्टीरिया क्या करता है, उस ऑयल को डिग्रेड कर देता है, यानी उसे पी जाता है या डिग्रेड कर देता है, खा लेता है। इसका क्या नाम है, स्यूडोमोनास प्लास्टिड। क्या नाम है इसका, स्यूडोमोनास प्लास्टिड, नहीं प्लेटिडा, स्यूडोमोनास प्लेटिडा, प्लेटिडा। देखिए अब पढ़ते हैं थोड़ा राइबोसोम के बारे में। जो बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम है वो क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये एक डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए होता है। इस डीएनए से इंफॉर्मेशन mRNA में जा रही है, मैसेंजर आरएनए में जा रही है। तो इस मैसेंजर आरएनए में के ऊपर ही राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस हमें सेल के उसमें चाहिए, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने में। देखिए इन्वॉल्व इन प्रोटीन, ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, दो तरीके का होता है, प्रोकैरियोटिक में 70s का होता है और यूकैरियोटिक में 80s का होता है। देखिए इस तरह से एक चैन बना लेता है, ये एक मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर ये प्रोटीन बना लेता है ऐसे। और देखिए जब एक ही मैसेंजर के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन मतलब बन जाते हैं, इस तरह के बहुत सारे वो बन जाते हैं, तो पोलीजोम्स, इन्हें क्या बोलते हैं, पोलीजोम। तो पोलीजोम्स क्या है, पोलीजोम्स आर पोलीराइबोसोम, यानी ये तो एक मैसेंजर आरएनए के उस पर बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ये एक बनाया, एक उसने बनाया तो इसे पोलीजोम बोल दिया। और अगर ये बहुत सारे हो तो हम इसे क्या बोलते हैं, पोलीराइबोसोम। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम गेट अटैच्ड ऑन सिंगल मैसेंजर आरएनए, जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं एक सिंगल एमआरएनए से, तो उसे क्या बोलते हैं, पोलीराइबोसोम। अब हमारा लास्ट आ जाता है इंक्लूजन बॉडी। देखिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड है और ये इंक्लूजन बॉडी है। इट इज़ इंसॉल्युबल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर विदाउट मेम्ब्रेन, ये इंसॉल्युबल होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में और इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि अगर जिस ऑर्गेनिल के पास मेम्ब्रेन नहीं होती वो स्पेस भी कम घेरता है और स्टेबल भी ज़्यादा होता है। मतलब देखिए ग्लाइकोजन स्टोर, इंक्लूजन बॉडी क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। अगर ये ग्लाइकोजन स्टोर कर रही है तो इसे क्या बोलते हैं, स्टोर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ठीक है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल करती है, सल्फर ग्रेन्यूल करती है, साइनोफाइकोन ग्रेन्यूल करती है, गैस वैक्यूल। देखिए कुछ बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, गैस वैक्यूल होता है। उन बैक्टीरिया का क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो इस तरीके से ये इंक्लूजन बॉडी होती है, इसमें ये स्टोरेज का काम करती है, कुछ में गैस वैक्यूल भी होती है। तो आज हमने बैक्टीरियल सेल की स्टडी की।
अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको यूजफुल टॉपिक्स पे वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।